अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन टू स्फीयर मेड ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी या स्पेसिफिक हीट अपनी सेम होगी दोनों स्फीयर्स की। एक का मास 15 केजी है, दूसरे का मास 25 केजी है, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, strike each other and stick together। ठीक है, the rise in temperature in degree centigrade if all the heat produced during the collision is retained by these sphere is। तो मुझे बताना है कि जो अपन के स्फेयर का जो टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, और तुम्हें स्फेयर का बेसिकली स्पेसिफिक हीट गिवन है। ठीक है, तो अब तुम देखो, एक अपन के पास ये स्फेयर है, मैं मान लेता हूँ कि इसका मास कितना है 25 केजी है, और ये अपना इस तरफ मूव कर रहा है और स्पीड कितनी है अपने पास इसकी 30 मीटर पर सेकंड है। दूसरा स्फेयर अपने पास ये है जिसका मास कितना है 15 केजी है, और ये अपना जो मूव करेगा ना फिर इस तरफ करेगा क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है क्वेश्चन में, और इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। कोलिजन के बाद ये दोनों स्फीयर बेसिकली कंबाइन कर जाते हैं, तो इस कंबाइन सिस्टम का जो टोटल मास होगा कितना होगा 40 केजी होगा, और मैं मान लेता हूँ कि ये मूव करेंगे अपन, मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम है बेसिकली इस तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी। मुझे पता है कि सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है ना वो तो कंजर्व है, तो क्या लिखूंगा मैं 25 इंटू 30 प्लस 15 इंटू -10 इज इक्वल टू 40 इंटू वी। तो क्या आ रहा है अपने पास, ये हो जाएगा बेसिकली 750, ये हो जाएगा माइनस का 150 इज इक्वल टू 40 इंटू वी। तो वी कितना आ गया अपन के पास, तो ये आ जाएगा बेसिकली 600/40। एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ रहा है अपने पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपन का बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है भाई, अब तुम देखो, अब मैं ये निकालता हूँ कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन। तो जो अपन का हीट का जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, तो ये बेसिकली होगा ना मेरा, वो होगा डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जितनी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कम होगी ना उतना ही तुम्हारा हीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपन के पास, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर मैं निकालूं तो ये अपन के पास होगी हाफ इंटू 25 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 15 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 450 इंटू 25, और ये कितना आ रहा है मेरा 50 इंटू 15। सही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा ये, एक बार को कर लेते हैं। तो 450 इंटू 25 प्लस 750, तो ये अपन के पास आ रहा है बेसिकली 12,000 जूल। ये अपन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और जो अपन का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा बेसिकली अपना हाफ इंटू 40 इंटू वी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 20। तो ये अपना कितना हो गया यार 225 इंटू 20, ये अपन का आ जाएगा बेसिकली 4500 जूल। सही करा है ना, एक बार देख लेते हैं। 225 इंटू 20 सही है। अब तुम देखो जो तुम्हारा डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ गया फिर अपना, ये अपना आ जाएगा बेसिकली 12,000 माइनस 4500, जो कि कितना हो गया अपन के पास, ये हो जाएगा 7500 जूल। तो ये अपन का बेसिकली हीट के बराबर होगा। अब ये जो हीट है वो किसके बराबर होगी, अब कौन सी बात है, जो ये हीट है ना वो किस काम आएगी, टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आएगी, तो ये होगी एम एस डेल्टा टी के बराबर। तो हीट अपने पास 7500 जूल है, मास कितना है पूरे सिस्टम का 40 केजी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है अपन के पास, तो ये अपन के पास है 31 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम देखो यहाँ पर हीट जूल में है, तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट जो मैं लूंगा ना वो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड में लूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा बेसिकली मैं 31 इंटू 4.2, ठीक है, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी अपन फाइंड आउट करेंगे जो कि कितना आएगा अपने पास 7500 अपॉन 40 इंटू 31 इंटू 4.2। तो जब तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो अपन के पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेसिकली 1.44 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर हो गया ऑप्शन 2।